कहेंगे मुसलमान हैं तो पाकिस्तान की बात सोचने लगेंगे। जन्म उनका भारत में हुआ, यहाँ की मिट्टी में जन्म और यहीं पलते हैं, पोसते हैं। लेकिन धर्म की बात आ जाए तो कभी कभी कुछ मुसलमान पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा सोचते, भारत भले खत्म हो जाए, मर जाए, मिट जाए। सब मुसलमानों की बात तो हम नहीं कर रहे, लेकिन ज़्यादातर मुसलमानों का झुकाव पाकिस्तान की तरफ चल जाता। वो भारतवर्ष, भारत भूमि से, भारत माता से उनका कोई बड़ा लगाव प्रेम नहीं रह जाता। इन्हीं राष्ट्रवाद के ऊपर धर्मवाद जाएगा, और अगर झगड़े होंगे तो संसार में विश्व युद्ध खड़ा हो सकता, और इससे संसार नष्ट हो सकता। अब देखो यहाँ विभेद पैदा होता। जो धर्म लोगों की रक्षा करने के लिए बनाया गया, एक अच्छा समाज का निर्माण करने के लिए बनाया गया, मानव को मानव बनाने के लिए जिस धर्म की स्थापना हुई, जिस धर्म के मार्ग पर चलकर हम लोग अपनी आत्मा का कल्याण कर, इससे जिससे हमारी रक्षा हो सकती, वो धर्म आज लोगों की जान लेने पर अड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे मार दिए गए धर्म के झगड़े में, तमाम औरतें मार दी गई धर्म के झगड़े में। राम और कृष्ण का धर्म का झगड़ा अलग है। राम ने भी युद्ध किया, लेकिन लंका में कोई बच्चा नहीं मारा गया। राम रावण के युद्ध में लंका में कोई औरत नहीं मारी गई। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन में 55 लाख वीर मारे गए, मलट्टी मारी गई, लेकिन महाभारत की लड़ाई में कोई छोटे छोटे बच्चे नहीं मारे गए। महाभारत युद्ध में कोई स्त्री का वध नहीं हुआ 18 दिन में, बल्कि सबका सम्मान किया गया। ये नहीं कि लंका में विभीषण राजा बन गए तो रावण की स्त्री मंदोदरी को उन्होंने कोई कष्ट दिया होगा। भगवान राम ने कहा ना, इनका सम्मान करना, यानी दुश्मन की स्त्री का भी उन लोगों ने सम्मान किया। और आज धर्म के नाम पर झगड़ा होता, हिंदू मुसलमान का। हिंदू और मुसलमान को तो ज्यादा है, भारत में ईसाई धर्म को मानने वाले तो कम पड़ा। मणिपुर देखो जल रहा, ये भारत का छोटा प्रदेश है, पूर्वोत्तर राज्य है। आसाम के आगे छोटा सा मणिपुर देखो जल रहा, वहां पर मारकाट हो गई, वहां पर हिंदू और ईसाई का झगड़ा चल रहा। वहां मुसलमानों की नो एंट्री। मणिपुर में हिंदू वर्सेज ईसाई का झगड़ा खड़ा हो गया। छोटा राज्य है, बहुत छोटा सा। आपका फर्रुखाबाद दो मिला दो, बस एक प्रदेश बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के 2-3 जिले मिला दो, बस। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब छोटे छोटे, ये बिल्कुल भारत की पूर्वी सीमा पर आसाम के आगे छोटे छोटे राज्य बन गए। आप कहोगे भारत में ईसाई कहां से आ गए? अंग्रेज ईसाई धर्म क्रिश्चियनिटी को मानते थे, जैसे मुसलमानों ने भारत में इस्लाम को फैलाया। तमाम हिंदू फर्रुखाबाद में मुसलमान बन गए। नाम भी मुसलमानों ने फर्रुखाबाद रखा, तब तो कुछ और नाम था इसका। जैसा कि आप देखते फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, सब मुसलमानी नाम ही, अरबी के नाम है, उर्दू फारसी के नाम है। अब कितना नाम बदला जाएगा? सरकार तो नाम बदल रही है, लेकिन कितना बदलोगे आप बताओ? तब तक तो सरकारें चली जाएगी। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रख दिया, बनारस का नाम बदल करके काशी रखा गया, फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया। अब इस तरह नाम है बदलोगे तब तो सरकारें तब तक उलट पलट जाएगी। कितना इतना नाम, 700 वर्ष उनका राज रहा। नाम बहुत, गांव गांव के तमाम नाम मुसलमानी नाम हो गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इस चीज को हमको आपको देखना कि वास्तव में जो धर्म होता
क्या धर्म की परिभाषा, धर्म की मान्यता, धर्म का जानना और मानना वर्तमान प्रेजेंट टाइम में सही रास्ते पर चल रहा है, या धर्म की गाड़ी पटरी से उतर गई? अगर गाड़ी पटरी से उतर जाएगी तो जरूर एक्सीडेंट होगा, कहीं तो टक्कर हो जाएगी। अगर धर्म की गाड़ी पटरी से उतर गई है तो समझ लो आगे के लिए हमारे आपके लिए खतरा है। क्योंकि यहाँ सब लोग हिंदू बैठे हो, आज हमारी सत्संग सभा में कोई मुसलमान भाई नजर नहीं आ रहा। करीब करीब सब लोग हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो। आज अपना हिंदू धर्म और आपकी ये पूजा पाठ धार्मिक क्रिया कहाँ खड़ी है? आप अपने अपने घर में पूजा पाठ करते हो, किस सिस्टम से कर रहे हो? इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी अच्छाई है, कितनी गलती हो रही है? जब तक जान नहीं जाओगे, समझ नहीं जाओगे, तब तक आपका पैसा भी खर्च हो रहा, मेहनत भी हो रही और लाभ आपको पूरा पूरा नहीं मिल रहा। मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। जय गुरुदेव मिशन इसी का विरोध कर रहा। आप सोचते हो कि रामायण का विरोध हो रहा? कभी कभी लोग जय गुरुदेव मिशन के लोग जब बोरा पहनकर, शाकाहारी जाति पहनकर जय गुरु नाम बोलते हैं, प्रचार करते हैं, तो हिंदू लोग भड़क जाते हैं। मुसलमान तो कम भड़कते, मुसलमानों को क्या लेना देना। खैर मुसलमान विरोध भी नहीं करते फर्रुखाबाद में, लेकिन हिंदू लोग भड़कते हैं, विरोध करते हैं। कहते भाई ये गुरु नाम लाए, राम नाम को पीछे कर दिया, भगवान राम से बड़ा गुरु नाम कैसे हो गया? फिर आप लोग हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे, रामायण गीता नहीं मानते। विरोध रामायण का नहीं है, विरोध गीता भागवत का, राम कृष्ण का नहीं है, विरोध देवी देवताओं का, ईश्वर भगवान का नहीं, गंगा जमुना का नहीं है। विरोध तो आपकी मछली खाने का हो रहा है, विरोध आपके अंडा खाने का हो रहा है, विरोध आपके शराब और गांजा पीने का हो रहा है, विरोध आपकी हिंसा हत्या का हो रहा है, विरोध करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार में मानव गिर गया। आपका मन गंदा है, आपकी बुद्धि गंदी, विचार गंदे, फिर पूजा पाठ धर्म कर्म क्या करोगे आप? भजन नहीं है, तामस देहा, शरीर अशुद्ध हो गया, मन अशुद्ध हो गया, पूजा पाठ कर पाओगे आप? मिले न रघुपति बिन अनुरागा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। परमात्मा को पाने के लिए 2 चीज आवश्यक है। कपड़ा आपका पुराना हो चाहे फटा हो, गेरुआ हो, नीला हो, पीला हो, पैंट हो, पतलून हो, धोती हो, पायजामा हो, कुछ भी पहनो, दाढ़ी बाल हो या दाढ़ी बाल न हो, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं। परमात्मा को पाने की हमारे रामायण में 2 शर्त बताई गई महात्माओं ने। एक तो मिले न रघुपति बिन अनुरागा, परमात्मा को पाने के लिए आपको भगवान से थोड़ा प्रेम करना पड़ेगा। जैसे अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हो, बेटा बेटी दोस्त मित्रों से प्रेम करते हो। 2 दिन ना मिले, घर से अभी निकले नहीं, मोबाइल बजता है, अभी घर से स्टेशन भी नहीं पहुंचे, तब तक मोबाइल लगा कर हाल चाल पूछते, इतना प्रेम। लेकिन भगवान के लिए कभी आपके हृदय में बस दिखावे की पूजा कर लेते हो, घंटी घंटा बजा लिया, मछली अंडा खा लिया, कोई प्रेम मिलने का कोई दर्द है? आप 1 महीना 2 महीना के लिए बाहर चले जाओ,
आपके बेटा बेटी बीवी बच्चे सामने चेहरा सपना रात में आता कि जल्दी घर चलें, फर्रुखाबाद चलें। आप दुबई चले गए, सऊदी अरब चले गए, बंबई दिल्ली चले गए। आप रात में सपने में घर आते हो भाई बीवी बच्चों में, लेकिन भगवान का कभी सपना नहीं आता। भगवान से बस आपको केवल पाना है, उनसे कोई मोहब्बत और प्रेम नहीं, चाहे भगवान दुख में हो चाहे भगवान सुख। दूसरी चीज है कि भगवान को पाने के लिए मन को मांझना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आपका मन जैसे जैसे निर्मल होता जाएगा वैसे वैसे आप पवित्र परमात्मा की तरफ बढ़ते जाओगे। परमात्मा की किरणें, परमात्मा की ऊर्जा एनर्जी आपको अपनी तरफ खींचेगी। जैसे चुंबक लोहे को खींचता, लेकिन अगर लोहे में मूर्छा लगा है, काई लगा है, कीचड़ लगा है, मिट्टी लगी है, तो चुंबक खींचता है, लेकिन उसकी मैग्नेटिक पावर, उसकी चुंबकीय शक्ति लोहे को नहीं खींच पाती। क्यों? लोहा गंदा है, उस पर मूर्छा काई कीचड़ लगा। अब आप लोहे को साफ करो, उसका मूर्छा कूड़ा कचरा गंदगी साफ हो करके लोहा को चुंबक के सामने ले चलो। अब चुंबक उसको अपनी ओर सटा खींच लेगा। ऐसे हम सब लोग परमात्मा के ही हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन परमात्मा सबको क्यों नहीं खींच रहा? कहा भाई जो लोग निर्मल हो गए, जिनका मन निर्मल हो गया, उनको तो परमात्मा की शक्ति ने खींच लिया। और जिनका मन अभी गंदा है, पापों की गठरी भारी है, और ऊपर से पाप ही पाप अभी भी करते जा रहे हो आप। पहले जमाने में, पिछले जन्म में जो कर लिया हो तो ठीक, कम से कम अब तो होश में आ जाओ कि हे भगवान अब हम पाप नहीं करेंगे, तब भी कुछ माफी मिल जाती। आदमी है कि दिन से सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक लगातार पाप ही की खेती आप कर रहे हो। दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना,